चलिए जी, विराट कोहली के आंकड़े लगाए, हाईलाइट ऑफ द डे तो वही रहा है और पाकिस्तान के लिए एक बार फिर वो नासूर जो है वो साबित हुए। विराट कोहली के आंकड़े दिखा दे, ये विराट कोहली के आंकड़े हैं। नाबाद 100 रन उन्होंने बनाए, 111 गेंद का सामना किया, 7 चौके लगाए, स्ट्राइक रेट 90 का यहां पर रहा। साथ में उन्होंने क्या किया कि 287 इनिंग्स में उन्होंने जो है वो 14,000 रन पूरे कर लिए। सचिन तेंदुलकर ने 350 इनिंग्स ली थी, ठीक है, तो सब समझो आप कितनी तेज रफ्तार से उन्होंने 14,000 रन पूरे किए। विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, उन्होंने जो है मोस्ट कैचेस बाय ए फील्डर इन ओडीआईज, भारत की तरफ से अजरुद्दीन ने 156 कैच पकड़े थे, बहुत शानदार फील्डर माने जाते थे। विराट कोहली ने एज ए फील्डर 158 कैच पकड़े हैं। प्लेयर ऑफ द मैच जो है विराट कोहली को मिला क्योंकि उन्होंने 100 रन लगाए और 2 कैच पकड़े, साथ में ओडीआई क्रिकेट के अंदर अपने 14,000 रन जो है पूरे कर लिए। और ऐसा करने वाले वो सबसे तेज खिलाड़ी हैं, सबसे कम पारियों में उन्होंने ये 14,000 का आंकड़ा जो है वो छू लिया है। एक इनिंग्स और विराट कोहली के लिए रिकॉर्ड जो है ना वो लाइन लगा के खड़े होते हैं कि पढ़ते चले जाइए, आप पढ़िए, मैं रिकॉर्ड हूं, आप मुझे पढ़ते चले जाइए। उस तरीके के खिलाड़ी हैं और अब तो इस मुकाम पे खड़े हैं कि बिल्कुल सही बात है, हर मैच जो खेलते हैं उसमें कोई ना कोई रिकॉर्ड होता है जो बन जाता है। और देखिए, केवल ओडीआई क्रिकेट में 14,000 रन बनाना मतलब बहुत बड़ी बात है। अब उनसे ऊपर 200 रन के आसपास का डिफरेंस अब रह गया है, जहां पे कुमार संगकारा हैं, और संगकारा के बाद सीधे 18,000 प्लस रन पे सचिन तेंदुलकर द ग्रेट बैठे हैं। मतलब ओडीआई क्रिकेट में उनसे फासला धीरे धीरे करीब होता नजर आ रहा है। लगभग 4,000 रन का डिफरेंस है, हालांकि 4,000 रन बहुत होते हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन कुमार संगकारा का रिकॉर्ड जरूर तोड़ लेंगे, जिनसे केवल 200 रन की डिफरेंस पे हैं। यानी कि अच्छी बात यह होगी कि वर्ल्ड क्रिकेट में 2 ऐसे बल्लेबाज होंगे जो टॉप रन गेटर्स ओडीआई क्रिकेट में, और एक सचिन है, एक विराट होने वाले हैं। कैचेस के मामले में बिल्कुल ये बताता है कि कितना ज्यादा खुद पे काम किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लिप में खड़े होते नहीं मिलते हैं। ओडीआई क्रिकेट की अगर बात करें जहां पे कैचेस आने की संभावना है, कभी सर्कल में भी काम करते हैं, आउटफील्ड में भी जाके फील्डिंग करते हैं, और फिर भी इस तरीके का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कमाल के फील्डर हैं, एनर्जी लगातार मेंटेन करके रखते हैं। आज भी हमने देखा कि किस तरीके से शुभमन गिल को हल्का सा क्रैम्प आया, और धूप है, वाकई में गर्मी है वहां पे, और इतनी लंबी पारी के बाद बिल्कुल क्रैम्प पड़ सकता है। लेकिन विराट कोहली की फिटनेस देखिए कि भाई 36 साल की उम्र में भी किस तरीके से एक बार भी ऐसा नजर नहीं आया कि कहीं थके हुए नजर आए। बहुत लंबी पारी खेल रहे हैं, और लगातार ऐसा भी नहीं है कि बहुत चौके छक्के लगाए हों, लगातार दौड़ के रन लेने पे ज्यादा वैल्यू करते हैं, उस तरीके के खिलाड़ी हैं। बाउंड्रीज बहुत ज्यादा नहीं लगाते हैं, रेयर ओकेजन्स पे लगाते हैं। उसके बाद भी फिटनेस देखिए कमाल की, और यही सारी जो डिसिप्लिन इन्होंने इतने सालों से दिखाई है, उसी का ये परिणाम है, उसी का ये रिजल्ट है कि अब विराट कोहली हर मैच में उतरते हैं तो कभी फील्डिंग का रिकॉर्ड, कभी कैचेस का रिकॉर्ड, कभी रन्स का रिकॉर्ड, कभी सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाते ही रहते हैं। इतना बड़ा ये खिलाड़ी है। बिल्कुल जी, विराट कोहली के शॉट्स फुल फ्रेम दिखाए, मैं बता भी देता हूं उन्होंने बोला क्या। उन्होंने बोला, टू बी ऑनेस्ट इट फील्स गुड टू बी एबल टू बैट इन दैट मैनर इन एन इंपॉर्टेंट गेम टू सील द क्वालिफिकेशन. Feel good to contribute in a game where we lost Rohit early. Had to put in the understanding of what we learnt in the last game. My job was to control the middle overs against the spinners without taking too many risks. Towards the end, Shresh accelerated and I got few boundaries as well. It allowed me to play my usual ODI game. I have a decent understanding of my game. It is about keeping the outside noise away. तो बोल रहे हैं भैया आउटसाइड नॉइस को मैंने अवे रखा, जो मेरा काम था, मेरा जॉब था कि मिडिल ओवर्स में मैं जो है गेम को चलाऊं, मेरे इर्द गिर्द बाकी बल्लेबाज जो है वो बल्लेबाजी करते रहे, स्पिनर्स के खिलाफ ज़्यादा रिस्क वगैरह मैं ना लूं, और रोहित जल्दी आउट हो गए हैं तो मैं अपना जो है मेरा काम ये कि मैं अपनी चीज़ें जो है वो इंटैक्ट यहाँ पर रखूँ। तो ये उन्होंने बोला है, और उन्होंने बोला टू बी ऑनेस्ट एट 36 इट फील्स रियली गुड, मतलब 36 साल की उम्र में अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि भाई अब टो एंड ऑफ दी अपने करियर पे आ गए, ऑब्वियसली आ गए, हर चीज का एंड पे आती है, बिल्कुल। मगर वो बोल रहे हैं विल पुट माय फीट अप फॉर फ्यू डेज एज इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ मी टू पुट दैट काइंड ऑफ एफर्ट इनटू एवरी गेम. अब बोल रहे हैं भाई 2 दिन आराम करूंगा, क्योंकि अब जो है ना इतना एफर्ट जो मैंने लगाया, आपको याद होगा हमने आपको बताया था इस मैच के लिए उन्होंने टीम आती है प्रैक्टिस करने के लिए, 90 मिनट पहले विराट कोहली ने 1.5 घंटा पहले आके यहाँ पे प्रैक्टिस की, यहाँ पर फिर शतक लगाया है, और ऐसी कंडीशंस में ना क्रैम्प्स आते हैं आपको, बिल्कुल आते हैं। शुभमन गिल देखिए बैटिंग कर रहे थे, ज्यादा नहीं 40s में पहुंचे और क्रैम्प आ गया था, और फिजियो आया उनको देखने, और 100 रन बनाए हैं, नॉट आउट लौटे हैं, एक भी बार फिजियो विराट कोहली के लिए नहीं आया। और रोहित शर्मा का एक बयान भी आपको ऐसे ही याद दिला देता हूं, उन्होंने कहा था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट अगर विराट कोहली से आप कुछ सीख सकते हैं कि इतने लंबे करियर में कभी एनसीए नहीं गया वो खिलाड़ी, चोट लगने की वजह से या रिहैब के नाम पे, तो ये बताता है कि क्या पैशन है और कितना डिसिप्लिन है, खुद को ऐसे सिचुएशन के लिए मैच फिटनेस जो उनकी है उसको
को तैयार रखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी सऊद शकील ने अच्छी पारी खेली थी, लंबी पारी खेली थी, लेकिन फिजियो उनको भी लग गया क्योंकि वो थोड़ा सा क्रैम्प आने लगे थे। तौहिद हृदय जिन्होंने भारत के खिलाफ शतक लगाया पहले मैच में, उनके लिए भी क्रैम्प पड़ने की वजह से वहां पे फिजियो को बुलाना पड़ा था लास्ट में जाते जाते। कोहली की फिटनेस 36 साल की उम्र में दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, लेकिन कोई भी युवा प्लेयर आए और इनसे टक्कर लेके दिखाए फिटनेस के मामले में, एब्सोल्युटली नो मैच। यही डिसिप्लिन है जिसकी वजह से आज ये खिलाड़ी इतना 51वां ओडीआई टन, इतने शतक किसी ने नहीं लगाए ओडीआई क्रिकेट के अंदर जो विराट कोहली ने करके दिखा दिया। 4th अगेंस्ट पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट के अंदर, चौथा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने लगाया। चलिए जी, विराट कोहली के नाम तो शाम रही है, दिन टीम इंडिया के नाम रहा है। विराट कोहली ने उस खुशी को दोगुना कर दिया उस शतक को लगाकर। और एक बात जो बहुत नोट करने वाली है ना आयुष, ये कि बाकी लोगों ने साथ दिया कि उनका शतक बन जाए। इसको कहते हैं आप एक दूसरे की जो कामयाबी है उसको सेलिब्रेट करना चाहते हो। ये नहीं कि भाई ना बने, ठीक है भाई चलो टीम जीत जाए, सब कुछ सहरा इसके सिर ना बंध जाए, ठीक है, मगर यहां पर दूसरे बल्लेबाजों ने साथ दिया कि विराट कोहली ने वो शतक इंश्योर किया कि वो शतक बना सकें। और देखिए ये यही टीम गेम है।